अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत मुबारकबाद पीटीआई वालों को ख़ास तौर पे, लेकिन टू द एंटायर नेशन एज वेल, बिकॉज दिस विक्ट्री वाज नॉट ओनली फॉर पीटीआई, दिस वाज अ विक्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी। और ये मैं दो बातों की बेसिस के ऊपर कह रहा हूँ। उसकी वजह ये, एक तो सेंट्रल पंजाब के अंदर ये बहुत खुशाइंद बात है कि एक और प्लेयर एंटर हुआ है और उसने बहुत ज़्यादा टक्कर दी है पुराने प्लेयर को, विच हैज़ बिन इन एग्जिस्टेंस फॉर अबाउट 30 ईयर्स, 35 ईयर्स पॉलिटिक्स की फील्ड में रहे हैं और पंजाब पे उन्होंने राज किया। तो एक दूसरे प्लेयर का आके उनको टक्कर देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरी बात यह कि जो वोटर्स का टर्न आउट रहा है वो भी बहुत बहुत खुशाइंद बात है, ख़ास तौर पे उन इलाकों में जैसा डेरा गाजी खान है, जहाँ पे अवाम यूजुअली इतना ज़्यादा बाहर नहीं निकलती। एक इमोशनल हद तक उनको देखा गया कि वो वोट देने के लिए गए, अपने टाइम उन्होंने निकाला अपनी लाइव्स में से। सो ये बहुत खूबसूरत, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी। बेशक पीटीआई अगर पिछले 30 सालों से पंजाब में होती और नून लीग आके ऐसे उन्हें टक्कर देती, फिर भी जमहूरियत की ही विक्ट्री होती। दो बातें मेरे नज़दीक बहुत ज़्यादा मुझे बुरा फील होता है ये बातें सुन के। पहली बात ये है कि इलेक्शंस से पहले तक पीटीआई के जितने भी वर्कर्स थे, जितने भी वोटर्स थे, वो सब इस डर से बात करते थे कि नहीं यार, पीटीआई को जीतने नहीं दिया जाएगा। एक तो हमने इतना ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लिया ये चीज़ कि इलेक्शंस में धांधली होगी और इस्टेब्लिशमेंट का जो होल्ड है वो इस कदर ज़्यादा है कि पीटीआई का चाहे जितना भी वोटर हो, जितनी भी आवाम हो, वो कभी भी नहीं जीत सकती अनलेस दे हैव इलेक्शन कमीशन और द इस्टेब्लिशमेंट बाय देयर साइड। तो इस बात के ऊपर वीडियो में पहले बनाना चाह रहा था कि हम लोगों ने कितना नॉर्मलाइज कर लिया है रिगिंग को और धांधली को, कि नून लीग वाले जो थे वो कह रहे थे नहीं नहीं, पीटीआई नहीं जीतती, 20 सीटें हम जीतेंगे, 18 सीटें हम जीतेंगे। एंड देयर इज़ नो डाउट कि बेज़ाब्तियाँ अब भी थीं वोटिंग के दौरान। सिस्टम में बहुत से वोटर्स को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कई फैमिलीज़ आईं और उनके वोट्स ही कास्ट नहीं हो पाए, कास्टिंग कम रही काफ़ी सारे पोलिंग स्टेशन के ऊपर, काफ़ी हलकों में। तो ये चीज़ें, बेज़ाब्तियाँ अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। उसके बावजूद, डिस्पाइट दैट, पीटीआई केम आउट विक्टोरियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है। लेकिन इसमें जो बुराई वाला फैक्टर जो मुझे बुरा लगता है वो वही है कि हमने धांधली को इस कदर एब्जॉर्ब कर लिया है कि इलेक्शन होने से पहले तक ही, मैंने उससे पिछली रात तक बहुत से लोग ये डर रहे थे कि यार हम चाहे बाहर निकलते भी हैं, चाहे वी गो आउट एंड कास्ट आर वोट्स, इट वॉन्ट मैटर बिकॉज इलेक्शन सिस्टम, द सिस्टम इज़ रिगिड एंड इट्स इम्पॉसिबल फॉर अस टू विन। लेकिन मुझे फिर भी होप थी क्योंकि इस बार आवाम का जज्बा वॉज ऑन अ डिफरेंट लेवल। इलेक्शंस वर नॉट गोइंग टू बी ऑन द सेम लेवल जिस तरह पहले हुआ करते थे। तो ये खैर बहुत खूबसूरत बात है, लेकिन फिर भी लोगों का जो डर है कि सिस्टम में रिगिड है और धांधली होगी रहेगी, ये बहुत एक बुरा फैक्टर है। दूसरा जो फैक्टर है वो ये है कि इमरान खान ने आज खिताब करते हुए कहा है कि इलेक्शन कमिश्नर पर हमें एतबार नहीं है, कौम को एतबार नहीं है। तो काफ़ी सारे लोगों ने तनकीद की कि यार जीत कर भी पीटीआई खुश नहीं है, जीतने के बावजूद इमरान खान खुश नहीं है और उस तरह से जश्न नहीं मनाया गया जिस तरह अगर नून लीग फातह बन के निकलती उभरती इस इलेक्शंस में से, बाई इलेक्शंस में से, तो उनका जो रिएक्शन होता है इट वुड हैव बीन फार मोर विक्टोरियस एंड डिफरेंट देन दोज ऑफ द पीटीआई वोटर्स एंड द पीटीआई वर्कर्स। तो ये भी मेरे लिए खूबसूरत बात है कि इमरान खान ने अपना नैरेटिव पुश करना बंद नहीं किया डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही केम आउट विक्टोरियस। देखें, बेज़ाब्तियाँ थीं, टेक्निकलिटीज़ में फॉल्ट्स थे वोटिंग सिस्टम के दौरान, बेशक उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन अवाम का जो डिस्ट्रस्ट है इस सिस्टम के अंदर, वो किसने आखिर ख़त्म करना है? इमरान खान से पहले तक किसी ने उस पर बात ही नहीं की थी बिकॉज ऑल द पार्टीज वर विनिंग। जैसे ही वो फातेह होकर निकलती थी, वो लोग इस पर बात करना छोड़ देते थे, जश्न मनाते थे एंड दे वुड मूव ऑन विद द वे फॉरवर्ड। इमरान खान की यही खूबी, उसको लोग उसे पसंद करते हैं कि उसने अपना नैरेटिव पुश करना बंद नहीं किया। उसने कहा है कि यार बेशक हम जीत गए, 15 सीटें हम जीत गए या 16 सीटें हम जीत सकते थे या जो भी सीन था। PP07 के अंदर बेज़ाब्तियाँ हुई, अवाम उसको रिकाउंटिंग का कह रही है कि उधर रिकाउंटिंग की जाए, पिंडी वाला जो हल्का है। तो उसके बावजूद इमरान खान ने सेड कि नहीं, ये छोटे छोटे जो मसाइल एग्जिस्ट करते हैं आखिर इन्हें भी तो ख़त्म करना है ना, आवर वर्क इज़ नॉट डन येट। और यही इमरान खान की खूबसूरती है कि वो ट्रेंड सेटर है। उसने आते ही एक यानी बेशक उसको आप पॉपुलिस्ट लीडर कहें, एक तो पहले याद रखें कि इतने बड़े बड़े जो मसाइल होते हैं, जैसे इस्टेब्लिशमेंट का जो रोल है पॉलिटिक्स के अंदर, इंटरफेरेंस है, या फिर जो रिगिड इलेक्शंस हैं, सिस्टम की जो धांधली वाला जो कॉन्सेप्ट है, इन मसाइल को तोड़ना सिर्फ एक पॉपुलिस्ट लीडर का ही काम है। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपके ऊपर करप्शन चार्जेस हों, आपके ऊपर लेबल्स हों करप्शन के और मुकमुका की सियासत के, और आप एक्सपेक्ट करें कि आप जो है ना इतने बड़े बड़े ट्रेंड्स को तोड़ेंगे और इस्टेब्लिशमेंट को साइड पे कर देंगे, फला फला फला। आपने तो नैरेटिव तबाह कर दिया अभी रिसेंटली, रिजीम चेंज जिस तरह हुई है, और यू डिड नॉट टेक अ स्टैंड अगेंस्ट इट। तो इमरान खान का यही कमाल है कि उन्होंने अभी भी अपना नैरेटिव पुश करना बंद नहीं किया बिकॉज ही एक्चुअली मीन्स इट।
उसको विक्ट्रीज नहीं चाहिए. ये हमारा विजन है छोटा सा कि हम समझते हैं दैट पीटीआई के अमाउंट विक्टोरियस, यार अभी भी ये धांधली के राउंडर हो रहा है. ओ भाई, धांधली एग्जिस्ट तो करती है ना, सिस्टम में फ्लॉज तो एग्जिस्ट करते हैं डिस्पाइट द फैक्ट दैट वी वॉन. उन फ्लॉज को कौन एड्रेस करेगा आखिर? हुकूमत में जो बैठे हैं वो तो नहीं एड्रेस कर रहे. इट इज़ वेरी अपेरेंट. आप ट्विटर पे जाकर देख लें, जितने भी लोग ऑन देयर ओन, यही डेमोक्रेसी की खूबसूरती है. और एट द सेम टाइम ये हमारी गवर्नमेंट का फ्लॉ है कि अवाम को खुद मामलात अपने हाथों में लेने पड़े. फॉर्म 45 जब तक नहीं निकलवा लिए, रिजल्ट जब तक नहीं आ गए, अवाम ने पोलिंग स्टेशन नहीं छोड़े, क्योंकि अवाम को ट्रस्ट ही नहीं था गवर्नमेंट के ऊपर. तो लेकिन फिर भी ये खुशाइन बात है कि अवाम ने रिस्पॉन्सिबली अपना किरदार अदा किया, और इमरान खान, क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को जाता है. आप इधर उधर से सुनेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट का अभी भी लाडला है, तो फलां है, इस्टेब्लिशमेंट जनरल इलेक्शन की तैयारी करिए, उसको इसको ये जीत दे दिए. नहीं, ये सब झूठ है. इस बार जो विक्ट्री हुई है इमरान खान की, वो अवाम और इमरान खान को उसका क्रेडिट जाता है, और किसी को भी नहीं जाता. ना इस्टेब्लिशमेंट, ना सिस्टम. ये अब ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर रहे हैं अपनी. अच्छी बात है. यू हैड नो अदर चॉइस बट टू एक्सेप्ट द रिजल्ट्स ऑफ कोर्स. जब इतना बड़े मार्जिन से आप हार रहे हैं तो आपके पास और क्या चाह रहा है? आप धांधली का राउंडर होंगे हुकूमत में बैठते हुए. हुकूमती मशीनरी आपके अंडर है, इलेक्शन कमिश्नर आपके अंडर है, ईसीपी आपके अंडर है, इस्टेब्लिशमेंट वाज बाय योर साइड. पिछले 3 महीनों से ये चीज़ें सबके सामने हैं. उसके बावजूद आप हार गए हैं, तो आपके पास ग्रेसफुली रिजल्ट्स को एक्सेप्ट करने के अलावा कोई और चांस बचता ही नहीं है. तो लेकिन वे फॉरवर्ड पीटीआई के वर्कर्स के लिए और पीटीआई लीडर्स के लिए यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपना नैरेटिव पुश करते रहें. जब तक सिस्टम में से फ्लॉज ख़त्म नहीं होंगे पूरी तरह से, ठीक है, जो टेक्निकल फ्लॉज हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, वोटिंग सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, आवाम में शऊर नहीं है, आवाम एड्स नहीं देखती, रजिस्ट्रेशन सही तरह नहीं करती, रजिस्ट्रेशन पहले हो जाती है, फलां फलां फलां, उस सब का शऊर देना लीडर्स का ही काम है. अब बेचारा इमरान खान अकेला हर चीज़ करता रह रहा है, उसका कमाल है, उसकी रेजिलियंस है. 1% भी मेरे में होती रेजिलियंस, मैं पता नहीं आज कहाँ पहुँचा होता उस बंदे वाली, अगर मेरे में रेजिलियंस होती. तो ये उस बंदे का कमाल है. बाकी हुकूमतें, हमारी जो बाकी पार्टीज़ हैं, उनका कोई नैरेटिव, कोई नज़रिया नहीं है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है. तो दैट्स इट. आई थिंक पीटीआई को अपना नैरेटिव पुश करते रहना चाहिए. धांधली स्टिल एग्जिस्ट्स, सिस्टम में फ्लॉज अब भी हैं. विक्ट्री डज नॉट इंश्योर कि फ्लॉज ख़त्म हो चुके हैं. अवाम ने अपने बलबूते पे इमरान खान को जिताया है. अवाम ने सारी चीज़ों को हटाते हुए ट्रेंड एक नया सेट किया, ट्रेंड तोड़ा है, लोटों की सियासत ख़त्म की है, डिफेक्टर्स की सियासत ख़त्म की है, इस्टेब्लिशमेंट का रोल मिनिमाइज़ किया है. धांधली के बावजूद इमरान खान को विक्टोरियस का. दिस इज़ ब्रिलियंट. दिस इज़ द ट्रू एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी. डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस, मेरे आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल द पीटीआई फैंस एंड वर्कर्स. लेकिन keep in mind that we still have to clean up the system. There still exist flaws in the system that we have to clean up. Thank you so much. Allah Hafiz.